Hello guys, today we are seeing some not horror videos. We are seeing some videos. Okay, let's see some horror videos. I can do. I can. I can see in Hindi also. Hindi horror videos. No. H-O-R-O-O. No, sorry. It is like H-O-R-O-R horror story. Let's see, guys. Hey, come fast. Okay. Yes, horror shorts. गर्मियों की छुट्टी में Okay, I can read Hindi. Scary Chinese hotel short horror film. Story short horror film. What is happening? जब मैं 4 साल का था तब मेरी फैमिली एक बड़े से अपार्टमेंट में रहती थी। वहाँ बेसमेंट में मम्मी कपड़े धोने जाती थी। एक दिन बेसमेंट में घूमते घूमते मुझे कुछ खून के निशान दिखे। उन निशानों का पीछा करते करते मैं बेसमेंट के कोने में पहुँचा जहाँ पहले से ही 2 बच्चे खड़े थे। उन बच्चों का चेहरा खून में लथपथ था और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा देखने के लिए कि बेसमेंट में यहाँ और कोई भी है क्या, और अचानक से वो दोनों बच्चे वहाँ से गायब हो गए। तब मैं छोटा बच्चा था तो मैंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। फिर एक दफा वो दोबारा मुझे लिफ्ट में मिले। मैंने इस बार पूछा उनसे कि तुम्हारा फ्लैट कौन सा है। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और जैसे ही मैंने लिफ्ट में 3rd फ्लोर दबाया तो वो दोनों बच्चे दोबारा से अचानक गायब हो गए। इस बार मैंने काम वाले भैया से पूछा कि भैया आपने 2 बच्चे। मुझे अच्छे से याद है कि उस समय मेरी गर्मियों की छुट्टी थी और मैं और मेरा दोस्त काफी ज्यादा बोर हो चुके थे। तो हमने डिसाइड किया हाइड एंड सीक खेलने का। मेरा दोस्त मुझे हर बार ढूंढ लेता था तो इसलिए मैं इस बार किसी भी हालत में जीतना चाहता था। मैंने देखा कि उधर एक अपार्टमेंट का दरवाजा खुला हुआ था। उस अपार्टमेंट में एक बूढ़ी औरत थी जो कि मजे से तारक मेहता देख रही थी। तो मैं धीरे से उसके अपार्टमेंट में घुस गया और उसके ही बेड के नीचे जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त मुझे ढूंढते हुए वहाँ पे आया। मेरे दोस्त ने उस औरत से पूछा कि क्या यहाँ पे कोई आया था। उसने मना कर दिया। फिर उस औरत ने दरवाजे को बंद कर दिया और फिर वो बेड के ऊपर चली गई। मैं उस समय तक काफी ज्यादा डर चुका था क्योंकि मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि मैं गलत घर में घुस गया हूँ। मुझे यहाँ होना नहीं चाहिए था और मैं धीरे से उस बेड के नीचे से निकला। लेकिन तभी मैंने कुछ आवाज सुनी और मैंने देखा कि वो औरत मेरी तरफ देख रही थी और अजीब तरीके से हंस रही थी। मैं चिल्लाया और वहाँ से जल्दी से भागा। मैंने अपने दोस्त को इस बारे में बताया और उस दिन के बाद से फिर मैंने कभी हाइड एंड सीक नहीं खेला। मुझे अच्छे से याद है कि उस समय मेरी गर्मियों की ये बात तब की है जब मैं 8 साल का था। उस दिन मैं अपने डैड के साथ मॉल में शॉपिंग करने गया था। हम लोग बिलिंग काउंटर पर खड़े ही थे कि तभी मैंने एक अजीब से आदमी को देखा। उसने मुझे एक टॉफी दी। मेरे डैड भी मुझे देख रहे थे इसलिए मैंने वो टॉफी ले ली। घर पहुंचकर जब मैंने वो टॉफी खोली तो उसमें एक नोट लिखा हुआ था, बी केयरफुल। उसके 2 दिन बाद मेरे मॉम डैड पार्टी में गए हुए थे तो मैं घर पर अकेला ही था। मैं सोने ही वाला था कि तभी मुझे किसी के आने की आवाज सुनाई दी। मैं भागकर अपनी अलमारी में छुप गया और अपने मॉम डैड को कॉल करने लगा लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस मेरे घर आई तो उन्होंने उसी आदमी को पकड़ा जिसने मुझे मॉल में टॉफी दी थी। वो आदमी काफी दिनों से मुझे किडनैप करने का प्लान बना रहा था। ये बात तब की है जब मैं दोस्तों ये कहानी काफी डरावनी है तो कृपया अपना दिल थाम कर बैठे। जब मैं 13 साल की थी तो मेरे पड़ोस में मेरी उम्र का एक लड़का रहता था जिसका नाम सैम था। उसके मॉम डैड आपस में काफी लड़ते झगड़ते थे जिस कारण से उसके डैड ने डाइवोर्स ले लिया और अब सैम अपनी मॉम के साथ अकेला रहता था। सच में उसकी मॉम बहुत क्रूएल थी। वो उसे मारती पीटती रहती। एक दिन उसकी मॉम ने गुंडों को पैसे दिए कि वो सैम को जान से मार दे, जिसके बाद उन्होंने सैम को किडनैप किया और शमशान घाट में ले गए, जिसके बाद उन्होंने उसे मारा और बेहोश कर जिंदा ही दफना दिया। कई दिनों बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की लेकिन सैम का कुछ पता नहीं चला और आज भी उसके कातिल जिंदा घूम रहे हैं। ऐसी कातिल माँ को अल्लाह भी कभी माफ नहीं करेगा। बच्चा तेरा आईफोन गिर गया क्या? नहीं मेरे now it's finished. Let's